I am Madhura Mitabi. I am lecturer of mathematics at St. Badin. Today is our lecture number 4, chapter number 2. आज हमारा फेडरल मैथमेटिक्स 10th क्लास का चैप्टर 2 का लेक्चर 4 है। हम लेक्चर 2 में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ए और बी प्रॉपर्टीज डिफाइन की। अब उसके बाद अब हम लेक्चर 4 में हम उसके मजीद जो 2 प्रॉपर्टीज हैं हम उसे डिफाइन करते हैं। अब हमें जो है प्रॉपर्टी नंबर सी है कि प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स। जो भी हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स है, वो दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे कि हमें प्रूव के हमने जो डिफाइन किया था मल्टीप्लिकेशन, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी थी बी। हमने ये डिफाइन की थी, आपको पता होगा, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि हमने कैसे डिफाइन की। अब देखें, जब ये 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ओमेगा, और 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ये जो बनेगा हमारा ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर जो इक्वल है 1 के। अब देखें ओमेगा है, जब ओमेगा इस साइड मल्टीप्लाई है हमारी लेफ्ट साइड, वो राइट साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर हमारा बनेगा 1 अपॉन ओमेगा। इधर हमारे पास ओमेगा का जो पावर है वो पॉजिटिव 1 है। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा जो पावर बनेगा नेगेटिव, ओमेगा स्क्वायर बनेगा ओमेगा इनवर्स 1। ये देखें ओमेगा स्क्वायर प्रूफ हो गया, ओमेगा स्क्वायर जो इनवर्स है ओमेगा के। अब उसके बाद हम ओमेगा के हिसाब से देखते हैं। ये देखें ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने क्या शिफ्ट किया था ओमेगा, अब हम ओमेगा स्क्वायर शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो हमारे पास जो बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा का जो हमारा राइट साइड ओमेगा स्क्वायर का जो पावर है वो हमारा पॉजिटिव है। हम जब उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसका जो पावर है वो नेगेटिव बन जाएगा, ओमेगा इनवर्स 2। ये देखें हमारी बहुत ही आसान है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो रेसिप्रोकल है अदर क्यूब रूट के। ये हमारी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, क्योंकि आयोटा √3 आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स हुई। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर जो इक्वल है ओमेगा इनवर्स के, एंड ओमेगा इक्वल है ओमेगा इनवर्स स्क्वायर के। ये हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। अब उसके बाद हम इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है डी, हम उसे प्रूफ करते हैं। अब प्रॉपर्टी डी जो है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। इधर हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो है सम है, इसका मतलब है कि उसे ऐड करना है, और ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं, हमारी जो इंटीजर 1 है रियल का हम उसको भी ऐड करेंगे। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक हमारी क्यूब रूट जो है 1 है, अनदर ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का जो सम है वो क्या इज इक्वल टू 0, वो 0 आना चाहिए। अब हम इसे प्रूफ करेंगे क्या वाकई इसका जो सम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल है या नहीं है। अब देखें फर्स्ट ओमेगा का जो वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, एंड ओमेगा स्क्वायर का जो है -1 √3 आयोटा ओवर 2। अब हम यही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे सिंपलीफाई करेंगे कि वाकई ही क्या इसका जो सम है वो 0 के इक्वल है या नहीं है। अब हम ओमेगा की जगह पे ओमेगा का
अब 1 प्लस ओमेगा का जो वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 जो ये इक्वल आए 0 के। अब देखें 2 है, इसका जो डिनोमिनेटर वो 1 है, तो इसकी एलसीएम हमारे पास क्या बनेगी 2 बनेगी। 2 की एलसीएम 2 एलसीएम इसका डिनोमिनेटर इससे डिवाइड 2 टाइम होगा, 2 आंसर आएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 प्लस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये सेम ही बनेगा 1 प्लस √3 आयोटा एंड अदर प्लस 2 से जब डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, और 1 जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सेम बनेगा 1 माइनस √3 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सिंपलीफाई करेंगे। जब हम ब्रैकेट इसका सिंपलीफाई करेंगे ये हमारे पास बनेगा 2 सेम आएगा, और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा -1 से तो हमारे पास -1 और ये प्लस मल्टीप्लाई √3 से आयोटा से होगा तो हमारे पास आएगा प्लस √3 आयोटा, एंड ये हमारा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -1 एंड प्लस मल्टीप्लाई माइनस रूट आयोटा से होगा तो हमारे पास -√ आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल। अब देखें ये हमारा पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का दोनों टर्म कैंसिल हो गए। अब ये हमारे पास 2 और ये हमारा -1 है और -1 है तो हमारे पास क्या बनेगा -2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। 2 दोनों टर्म आपस में एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, दोनों टर्म कैंसिल तो ये आएगा 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0 ही। ये देखें ये थर्ड फोर्थ लास्ट हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। इस प्रॉपर्टी में क्या है, हमें सिर्फ सम प्रूफ करना है कि जो भी हमारे क्यूब रूट्स हैं उसका जो सम है वो 0 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। ये हमने इस प्रॉपर्टी 4 में प्रूफ किया, वाकई ही उसका जो सम वो 0 के इक्वल आए। बहुत ही आसान है, जो भी क्यूब रूट है उसे सिर्फ सम करना है। जैसे हमने मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई किया था, वहां पर प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म था, लेकिन इधर हमारे पास सम है तो हम सम करेंगे। हर एक रूट्स के बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई की जगह पे हम सम लगाएंगे, फिर ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम उसे क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे बाय अलजेब्रिक यूज। हम जैसे अलजेब्रिक फॉर्म में सिंपलीफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसका जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूफ हो गए। अब उसके बाद हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में, हम उस प्रॉब्लम्स को देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द क्यूब रूट। हमें क्यूब रूट निकालने हैं। मैं सिर्फ 27 का निकाल रहा हूं, और जो है वो आप ये सेम तरीका है जैसे हमने क्यूब रूट प्रूफ किया था वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक फॉर्म मैंने आपको लिखवाए थे a³ प्लस b³ अगर आए तो हमारे पास बनेगा a प्लस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एंड a³ माइनस b³ आएगा तो हमारे पास बनेगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये दोनों ही फार्मूले इसमें अप्लाई होंगे। अगर प्लस साइन होगी तो प्लस का फार्मूला, माइनस होगी तो माइनस का फार्मूला। आपको ये दोनों फार्मूले ध्यान में रखने हैं, और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे वो इन फार्मूले की हेल्प से सॉल्व होंगे। अब मैं सिर्फ -27 सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद जो है वो आप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट x क्यूब इज इक्वल टू -27। अब हम क्या करेंगे, 27 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का बनेगा। x
एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब 27 के हम फैक्टर बनाएंगे। 27 के जो फैक्टर बनेंगे एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारा a है, a क्यूब प्लस b क्यूब। कौन सा फार्मूला? प्लस का, a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या आएगा? a प्लस b। इसका मतलब इसका जो आएगा फर्स्ट a प्लस b x प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई में x स्क्वायर। x a स्क्वायर है तो हमारे पास बनेगा x स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और a और b दोनों मल्टीप्लाई होंगे। a और b, a हमारा x है और b हमारा 3 है तो 3x। उसके बाद हमारा प्लस b स्क्वायर है तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9 which is equal to 0। अब इधर हमारे पास एक फॉर्म बनेगा x प्लस 3 और हमारे पास एक फॉर्म बनेगा x क्यूब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इधर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा पॉजिटिव का है तो ये बनेगा माइनस 3। नेगेटिव का, क्योंकि 3 पॉजिटिव का है, जब वो राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे हम उसे, वो नेगेटिव बनेगा। अब उसके बाद ये जो हमारा फॉर्म बना, हम इस फॉर्म में क्या करेंगे? अप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो हमें मिलेंगे। अब देखें, ये हमारे पास फॉर्म है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक का फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर 2a। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यू है a का 1 है, a का 1 है और b का माइनस 3 है और c का 9 है। b का माइनस 3 और c का हमारे पास 9 है। हम इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो अनदर हमारे पास एक ये है और अनदर जो फाइंड हो जाएंगी। माइनस b हमारे पास 3 प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 9 है, रूट ओवर 2a हमारे पास 1 है। अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे। जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे माइनस मल्टीप्लाई अंदर होगा माइनस से, तो ये बनेगा प्लस के 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 तो हमारे पास क्या बनेगा? 36 रूट ओवर 2। अब 36 में से जब हम 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, हम 9 में से 36 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस के 27 ओवर 2। अब उसके बाद माइनस 27 है, इसके जो है परफेक्ट पेयर बनेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 रूट ओवर 2। 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 27 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो हमारे पास क्या बनेगा? माइनस 27। अब इसमें से एक हमारा जो पेयर है वो हमारा रूट के बाहर बनेगा, क्योंकि एक हमारा परफेक्ट पेयर बन रहा है। तो ये हमारा फॉर्म बनेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 रूट माइनस 3 ओवर 2। अब उसके बाद हम माइनस 3 कॉमन निकालेंगे। माइनस 3 हम कॉमन क्यों निकालेंगे? 3 निकाल सकते हैं लेकिन माइनस 3 इसलिए निकालेंगे तो क्योंकि जो क्यूब रूट की जो हमने फाइंड की थी वैल्यू, उसमें फर्स्ट जो हमारा 1 था वो एक प्लस का नहीं, वो एक माइनस का 1 था। अगर हम 3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड बनेगा वो 1 बनेगा, उसे हमें क्या माइनस 1 लाना है। माइनस 1 लाने के लिए या हम 3 कॉमन निकाल के
जब हम -3 कॉमन निकालेंगे x इज इक्वल टू -3, जब इसमें से कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, -3 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास -1 बचेगा। ये देखें माइनस मल्टीप्लाई, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस, और 3 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हमारे पास 3, ब्रैकेट से सेम ही आया, और ये साइन चेंज हो जाएगी। जब प्लस के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्म आएगा माइनस का, और माइनस के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्म आएगा प्लस का। अब इसमें से 3 कॉमन निकल गए। अब उसके बाद ये हमारा -√3 है तो हम इसे √3 आयोटा, हमारे पास ओवर 2 ये फॉर्म बना। अब देखें हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक तो वैल्यू -3 एंड अदर हमारे पास जो वैल्यू आए कि x इज इक्वल टू -3, फर्स्ट हमारा नेगेटिव का है तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, एंड अदर हमारे पास जो आएगा वो क्या, -3 ओमेगा। ये हमारे x के रूट्स आए, हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके वैल्यू आए। ये हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, -27, और मजीद है 1 भी है, -1 है, 81 है, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। यही मेथड है, बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या, ये इन दोनों फार्मूला में सेपरेट करना है, और फर्स्ट जो टर्म है उनका जो रियल हमारा है नंबर है उसका वैल्यू आएगा। अब उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स एंड अदर, हम उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो क्यूब रूट के बदले 2 आंसर जो वैल्यू है वो फाइंड होंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट हमने प्रूफ किया। अब उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन के जो भी हैं हम उसमें से कुछ सॉल्व करते हैं। अब हम 4 को सिंपलीफाई करेंगे। हम ये क्या है, हमारे पास 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। अब हमें क्या है, ये बीच में प्रोडक्ट है तो हम फर्स्ट इसका जो ब्रैकेट है हम उसे सिंपलीफाई करेंगे। आप देखें ये हमारे 2 × 3 से होगा तो हमारे पास क्या बनेगा 6, 2 × -3 ओमेगा से तो हमारे पास -6 ओमेगा, -6 ओमेगा 2 × +3 ओमेगा स्क्वायर से तो हमारे पास 6 ओमेगा स्क्वायर बनेगा स्क्वायर एंड +2 ओमेगा है। 2 ओमेगा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस के 3 से तो हमारे पास बनेगा +6 ओमेगा एंड +2 ओमेगा मल्टीप्लाई होगा -3 ओमेगा से तो हमारे पास -6 ओमेगा स्क्वायर एंड 2 ओमेगा मल्टीप्लाई होगा +3 ओमेगा स्क्वायर से तो हमारे पास क्या बनेगा 6 ओमेगा क्यूब। अब उसके बाद हमारे पास अगला टर्म है -2 ओमेगा स्क्वायर। अब 2 ओमेगा स्क्वायर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -6 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -2 ओमेगा मल्टीप्लाई होगा -3 ओमेगा से तो हमारे पास +6 ओमेगा क्यूब एंड 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई होगा 3 ओमेगा स्क्वायर से तो हमारे पास -6 ओमेगा पावर 4। अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म कंप्लीट हो गया। ये हमारा नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का दोनों टर्म कैंसिल। अब उसके बाद अनदर हमारे पास जो टर्म है 6 ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव का और 6 ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव का, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए एंड और कोई टर्म्स नहीं है कैंसिल होने के लिए। अब देयरफॉर हमने प्रॉपर्टी जो से सिंपलीफाई की थी फर्स्ट के ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब जो इक्वल है 1 के। देयरफॉर ओमेगा क्यूब जो इक्वल है 1 के, हम ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 वैल्यू पुट करेंगे 6 + 6 ओमेगा क्यूब की जगह पे
एंड ओमेगा स्क्वायर का हम पुट करेंगे -1 -√3 आयोटा ओवर 2। अब हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम यही वैल्यू पुट करेंगे। अब देखें -6 ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बनेगा -1 -√3 आयोटा ओवर 2 एंड +6 ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 है और उसके बाद ओमेगा क्यूब -6। ये देखें ओमेगा पावर 4 है। जब हम इसे क्यूब और पावर 1 में सिंपलीफाई करेंगे, ये देखें ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ये ओमेगा 4 के इक्वल आएगा। ओमेगा क्यूब हमारा जो है वो 1 के इक्वल है और ओमेगा का जो वैल्यू है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल और ओमेगा का जो वैल्यू है -1 +√3 आयोटा ओवर 2। अब ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सिंपलीफाई करेंगे। ये हमारा 2/6 से 3 टर्म डिवाइड होगा और ये 2/6 3। अब जो फॉर्म बनेगा हमारे पास 6 + 6, ये हमारा 6 है और ये 6 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो प्लस का 6 और ये -3 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो हमारे पास +3 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस है तो हमारे पास प्लस और 3 मल्टीप्लाई √3 थे तो हमारे पास 3√3 आयोटा बनेगा एंड ये हमारे पास प्लस का 6 और ये माइनस मल्टीप्लाई -3 से होगा तो हमारे पास प्लस का 3 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस से होगा तो हमारे पास क्या बनेगा -3√3 आयोटा। ये पॉजिटिव का टर्म और ये नेगेटिव का टर्म और पॉजिटिव का टर्म दोनों टर्म कैंसिल। अब उसके बाद एक हमारा 6 जो बचेगा, ये 6 + 6 12 और 3 15 और 15 और 3 हमारे पास क्या बनेगा 18 और 6 हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 24। हमारा जो आंसर आया वो 24। हमारा इवेल्युएट जो जब हमने किया 4th का उसे क्या करेंगे हम बहुत ही आसान है सिंपलीफाई करेंगे। जो इसके मजीद पार्ट्स हैं 1st और 2nd 3rd ये हमने 4 किया है, मजीद जो है वो ऐसे सिंपलीफाई होंगे। बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, ओमेगा जो इक्वल है -1 +√3 आयोटा ओवर 2 के और ओमेगा स्क्वायर इस फॉर्म के। ये आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद करनी है और ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मजीद जो प्रॉब्लम है वो आपको असाइनमेंट है। ये मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया और 3 भी ऐसे ही प्रॉब्लम है, सिर्फ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को सिंपलीफाई करके उसका वैल्यू पुट करना है, उसे सिंपलीफाई करना है। अब उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 4th प्रूफ करना है, वो अब मैं सॉल्व करता हूं कि हम उसे कैसे प्रूफ करेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम 4 है। प्रॉब्लम 4 जो है प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि 1 + ओमेगा ब्रैकेट ओवर 1 + ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ओवर 1 + ओमेगा पावर 4 ब्रैकेट ओवर 1 + ओमेगा पावर 8 अप टू 2n। इसका मतलब है 2 and 2 टाइम फैक्टर है। जो इसका फैक्टर के जो आंसर आए वो हमारे क्या 1 आए। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि हम उसे प्रोडक्ट करें, उसका जो आंसर हमारे पास 1 के इक्वल बने। अब 2m का मतलब है हमें 2 फैक्टर, इन सारे फैक्टर्स में से हमें 2 फैक्टर उठाने हैं और उनको प्रोडक्ट आपस में करना है। उन प्रोडक्ट का जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो 1 आए। अब हमारे पास क्या है n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके। अब 2n है, हम n = 1 पुट करते हैं, n = 1। जब हम n1 2 n की जगह पे पुट करेंगे = 2 1 हमारा 2 आएगा। हम क्या करेंगे, इनमें से 2 फैक्टर उठाएंगे, उनको प्रोडक्ट करेंगे। अब हम इसे फैक्टर जो 2
उठाएंगे, हम उसे प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या वाकई उसके जो फैक्टर आ रहे हैं उसका आंसर वो 1 आ रहा है या नहीं, कंडीशन प्रूफ हो रही है या नहीं। अब देखें हमने 2 उठाने हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल आएगा 1 के। 1 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास हम इसे क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई दोनों से होगा तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स बनेंगे। उसके बाद ओमेगा मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हमारे पास ओमेगा एंड प्लस का ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से होगा तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये देखिए ये हमारा टर्म बना। हम आपको क्या याद है प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी जो मैंने इसकी डी प्रॉपर्टी जो मैंने सॉल्व की थी कि सम ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। वैसे ही हमारे पास फॉर्म बना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये जो इक्वल है किसके 0 के। हम इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे 1 प्लस ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हमें पता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू, ये भी हमने प्रोडक्ट फॉर्म में पढ़ा था कि 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई, जब प्रॉपर्टी ए में हमने पढ़ा था कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब जो इक्वल है 1 के। ये भी हमने प्रॉपर्टी जो मैंने सॉल्व की हैं उनमें से हमने सॉल्व किया है। ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो इक्वल है 0 के। हम इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सिर्फ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, जो ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्म प्रूफ n इज इक्वल टू 1 पे। अब उसके बाद हम इसे क्या n इज इक्वल टू 1 पे हमने प्रूफ किया, वाकई इसका आंसर 1 के इक्वल आया। अब हम n इज इक्वल टू 2 पे इसे प्रूफ करते हैं कि वाकई क्या n इज इक्वल टू 2 पे इसका आंसर है वो 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अब देखते हैं n इज इक्वल टू 2, हम n की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं। अब हम n इज इक्वल टू 2 पे इसे प्रूफ करते हैं, हम 2n की जगह पे हम 2 पुट करते हैं, 2n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4। हम कितने फैक्टर्स इनमें से उठाएंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, हम 4, एक हमारा ये हम 4, इन जो ये हमारे जो 4 हैं हम इनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे, क्या वाकई ये 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा पावर 8 जो 1 के इक्वल आएगा या नहीं, ये हम प्रूफ करेंगे। हमने फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 कंडीशन में हमने इसे प्रूफ किया था कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, तो हम इसका डायरेक्ट ही आंसर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमारे पास 1 और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा 8 से होगा तो हमारे पास क्या बनेगा ओमेगा 8 एंड ओमेगा 4 मल्टीप्लाई ओमेगा से होगा तो हमारे पास प्लस ओमेगा 4 एंड ओमेगा 4 मल्टीप्लाई जब ओमेगा 8 से होगा तो हमारे पास ओमेगा 12 इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद एक कंडीशन है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। हम हमारे पास जो ये पावर है ओमेगा 8, हमें सिर्फ जो वैल्यू पता है कि ओमेगा का, ओमेगा स्क्वायर का और ओमेगा क्यूब का, ओमेगा 8 का नहीं। हम क्या करेंगे ओमेगा 8 के जो पावर्स है हम उससे सेपरेट करेंगे, ओमेगा पावर 4 को भी हम सेपरेट करेंगे और ओमेगा पावर 12 को भी। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है 1 है तो ये 1 का 1 बनेगा 1 प्लस अब ओमेगा 8 है, ओमेगा 8 है तो हमारे पास ओमेगा क्यूब के कितने बनेंगे ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 3 पावर 2
3 3 6 6 और 2 हमारे पास क्या बनेगा 8। और उसके बाद ओमेगा पावर 4 तो हमारे पास ओमेगा क्यूब ओमेगा एंड प्लस एंड लास्ट हमारे पास क्या है ओमेगा पावर 12 तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ओमेगा क्यूब का वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 1 ये हमारा टोटल टर्म क्या बनेगा 1 बनेगा। अब ये 1 है 1 मल्टीप्लाई ओमेगा से होगा तो हमारे पास क्या बनेगा ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 है 1 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास क्या बनेगा 1 और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से होगा तो हमारे पास क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखें 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास 1 बनेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर हम इसे लिखेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा एंड लास्ट हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये देखें ये हमारी कंडीशन फिर से वही आ गई डी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल है और हमारे पास लास्ट क्या बनेगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 तो ये बनेगा व्हिच इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या बनेगा 1 ही बनेगा। ये देखें हमारे प्रूफ हुई फैक्टर्स जो भी फैक्टर हम n में पुट करेंगे इनका वैल्यू हम उस फॉर्म को जब आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या 1 के इक्वल बनेगा। ऐसे ही इसकी सीरीज चलेगी ये ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 और ओमेगा पावर 8 ओमेगा पावर 16 और ओमेगा पावर 32 ऐसे ही हमारे जो है 2n की सीरीज बनेगी। जब हम n जितने भी पुट करते जाएंगे हम उनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू उसका आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। ये हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म हुआ। एक्सरसाइज 2.2 भी हमने क्लियर की। अब उसके बाद इसकी जो मजीद